मनुस्मृति पर हमले आसान है, मनुस्मृति पर वेदमूर्ति जी महाराज हमले आसान है, क्यों? जी देखिए राम भाई जी, हमारे मनुस्मृति विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। जब किसी के पास कुछ रिटेन में नहीं था तो ये हमारे पास संविधान के रूप में हमारे यहाँ मनुस्मृति था, और जिसका कोट करके राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थवीरे पुत्रा स्त्री न सरमति। तो हमारे यहाँ जो कहा गया है, हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इन लोग क्या जाने स्त्रियों का सम्मान। हमारे यहाँ जो ऋग्वेद के दृष्टा अभी आपने कहा, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरा, हमारे यहाँ पंचकन्या स्त्रियों को बताया गया है, अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकम स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। हमारे यहाँ जो नक्षत्र की पूजा होती है उसमें शक्ति और स्त्रियों की पूजा होती है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य, अनेकों उदाहरण है हमारे यहाँ। आदि गुरु शंकराचार्य का जब मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ हुआ तो वहाँ पे जज के रूप में उभय भारती हुई। हमारे यहाँ गार्गी मैत्री अनेकों हमारे यहाँ बताया गया है स्त्रियों के लिए, लेकिन ये मंद बुद्धि लोग और इटालियन विचारधारा से ओतप्रोत क्या जाने हमारे मनुस्मृति को बारे में। राहुल गांधी बार बार हमारे धर्मशास्त्र के प्रति, हमारे सनातन के प्रति और हमारे अमूल ग्रंथ धार्मिक धरोहर के प्रति बार बार कटाक्ष कर रहे हैं, जो हिंदू समाज को बार बार जो है वह इस तरह की बातों को करके बार बार आहत कर रहे हैं। अगर इस तरह करते रहेंगे तब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा और संत समाज आकर के रोड पर ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। तारिक खान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या लक्षित करना चाहते हैं राहुल गांधी, उनका टारगेट क्या है? और अगर महिलाओं को सम्मान देना और व्यवस्था में हिस्सा देना है तो प्रारंभ करें जहां पे वो सत्ता में है। किसी भी धार्मिक किताब पर टिप्पणी करने से समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी धार्मिक किताब पे बेवजह की कोई टिप्पणी। मगर आपने ऐतिहासिक तथ्यों की बात की और आपने कहा कि इस काल में जीडीपी में ये हिस्सेदारी, ये रिसर्च एंगस मेडिसन लेके आए थे और एंगस मेडिसन ने बताया कि जब तक अंग्रेज के आने से पहले मुगल काल में भी भारत की जो जीडीपी दुनिया की जो हिस्सेदारी थी वो 14% बनी। अंग्रेज के आने के बाद वो घटते घटते 17 हुई, 16 हुई, 12 हुई और अब 4-5% पे आ गई। तो ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है। अब इसको जैसे आप लेना चाहें वैसे ले लें, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने मनुस्मृति का बताया कि वो बहुत पुरानी है, मुझे अच्छा लगा, और उसके आपने ऐतिहासिक महत्व को भी बताया, और फिर आपने कहा कि अब उसको लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया या कम लोग उसको पढ़ते हैं। ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर, दोनों बातें, क्योंकि अगर ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है तो कम क्यों नहीं पढ़ना, इस बात को भी आपको स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा स्पष्टता। अभी आप मुझे केवल 10 सेकंड्स दीजिए, ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैंने ऐतिहासिक महत्व इसलिए है, नहीं ऐतिहासिक महत्व मैं केवल 10 सेकंड्स ले रहा हूं। आप जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि जो भी पहली कृति होगी, जैसे आपके यहाँ आदम की, जैसे यहाँ आपके यहाँ आदम का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, वैसे ही मनु का कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में। तो ऐतिहासिक रूप से ना आप आदम को खारिज कर सकते हैं ना हिंदू मनु को नहीं कर सकते। लेकिन आपने कहा पढ़ना घरों में कम है, अब बिल्कुल इसलिए है क्योंकि मौजूदा संविधान पे भरोसा ज्यादा है। संविधान देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है। मैंने ये भी कहा कि हम जो बाबा साहब का संविधान है उसमें भी 106 संशोधन कर चुके हैं। तारिक भाई प्लीज। बिल्कुल मानता हूं इस बात, मानता हूं मैं इस बात। हमारी पार्टी का सीधा यह स्टैंड है कि हम इस बात में राहुल गांधी के साथ नहीं। हमने लगातार कई दिनों से इस पे डिबेट चल रही है और लगातार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ किसी भी रिलीजन से जुड़ा हो उसके बारे में टिप्पणी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। सीधी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश। ओके, अब मैं मुमताज आलम रिजवी और फैज भाई को भी इन कराना चाहता हूं। रिजवी जी क्विक। अब मैं ये कह रहा हूं कि सीधी बात है,
हिजाब को लेकर इतनी रूढ़िवादिता किस बात की कि आप लोग कहें कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जबकि आप किसी कोर्ट में यह नहीं बताते कि किस कोटेशन के आधार पर आप हिजाब और बुर्का को बैक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि एक तो ये कि हम कोर्ट का कोई भी फैसला हो हम उसका एहतराम करते हैं, और उस लड़के ने भी एहतराम किया और उसने कहा कि हम स्कूल जाएंगे, जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उसमें हम चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना कोई संविधान के खिलाफ नहीं है, बल्कि संविधान का सम्मान है। दूसरी चीज ये कि कुरान की दो सूरह ऐसी हैं जिसमें बाकायदा जो है वो पर्दे का, हिजाब का जिक्र किया गया है, सूरह अल-नूर और सूरह अल-अहज़ाब। ये दो आयतें हैं। और मैं दिखा रहा हूं, मेरे पास कुरान मौजूद है, मैं तो स्टूडियो में आ रहा था। नहीं तो ये वकील क्यों नहीं रख पाते जितना आप जानकार हैं? कुरान में कोर्ट ने तो कहा कि आप कुछ दिखा नहीं पाए। बाकायदा जो है कहा गया है, सुनिए, कुरान में कहा गया है कि अपनी शर्मगाहों को जो है वो ढांपिए। और ये तो चेहरा कहां से शर्मगाह हो गया? एक मिनट, चेहरा शर्मगाह कहां से हो गया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, अपनी शर्मगाहों को ढांकिए। आपने कोर्ट किया, चेहरा किसकी शर्मगाह है? हिजाब जो है बालों को ढकना। एक मिनट, अरे नहीं, तो बाल शर्मगाह है आगे पूरी बात तो सुन ले। नहीं, आपकी बात सुन ली मैंने। पूरी सुन लो, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए ना। ओके, मैं कह रहा हूँ मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए, एक तो ये जो है नकाब कहते हैं जब आप मुंह ऐसे बंद कर लेते हैं, हिजाब कहते हैं हमें सब मालूम है दादा, इसके आगे बढ़िए। ठीक है, बुर्का कहते हैं पूरे जिस्म के हिस्से को। तो इस चीज को आप समझिए, यहाँ पे हिजाब की बात है और हिजाब में कहा हिजाब में मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, कौन सी शर्मगाह है जिसको ढकना है? भाई कुछ भी बात करते हैं, ये कुरान में मौजूद है। फालतू बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कोटेशन पे आइए। फैज अहमद खान, फैज जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। फैज भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ। अरे रुक जाइए ना, फैज भाई रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इस पे। फैज भाई, ओके चलिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। राम मोहन भैया, कुरान शरीफ सूरह अन-नूर की सीधा उस आयत में आ गए जिसमें महिलाओं के बारे में कहा गया, 31वीं आयत। लेकिन उसके पहले 30वीं आयत पढ़े तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, सर्वप्रथम पुरुष अपनी नजरों का पर्दा करें, निगाहें नीची रखें, बिल्कुल और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। फिर महिलाओं के लिए कहा गया है कि महिलाएं भी अपनी नजरें नीची रखें और ऐसे वस्त्र पहनने को कहा गया ढीले ढाले, मतलब कर्व दिखाई ना दे, पूरा टेंट बना दिया जाए, उनको तंबू बना दिया जाए, ऊपर से नीचे तक कवर कर दिया जाए, ऐसा नहीं कहा गया है। पर सर्वप्रथम नजरों का पर्दा करने के लिए कहा गया है। एक बात स्पष्ट समझनी चाहिए। अब राहुल गांधी जी को मैं दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। प्रथम बात तो ये, सनातन धर्म में माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री दिखाया गया। इनमें से एक भी घूंघट में है, एक भी किसी पुरुष के अधीन है नहीं है। यहाँ तक कि जब माता चंडी का रूप धारण करती है तो शिव जी तो उनके नीचे होते हैं, माता छाती पर सवार होती है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा, जो शक्ति का, जो धन का, जो विद्या का प्रतीक है, इनमें से कोई तो एक बहुत लंबा लेक्चर दे चुके हैं राहुल गांधी। शक्ति पे एक बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे चुके हैं। उनको मालूम है कि शक्ति क्या होती है, लेकिन उन्हें